इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, आज हमारा 4th सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं और लास्ट टाइम जो मुझे रिव्यूज़ मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी। और उस चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं और ज़्यादा इस पर सर्च करूँ और ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। और जो सबसे मज़ेदार रिव्यू था वो ये था कि अब जब भी अक्सर मदर्स को अल्हम्दुलिल्लाह जब गुस्सा आता है तो वो अपने बच्चों को दुआएं दे रही हैं। तो सुभान अल्लाह, इट्स अ वेरी बिग चेंज, वेरी वेरी बिग चेंज। तो बच्चे भी शायद हैरान होंगे कि माँओं को क्या हो गया है, अब गुस्सा आने पर दुआएं दे रही हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी इस्तिकामत दे, आमीन। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मैं पहले एक स्टोरी सुनाती हूँ जैसे कि हर बार मैं सुनाती हूँ। एक बच्चा था, उसकी जो मदर थी वो सिंगल पेरेंट थी, ठीक है। तो उसको सिंगिंग का बहुत शौक़ हो गया था, सिंगिंग और डांसिंग का, और उसने अपना गोल बना लिया था कि मैं सिंगर या डांसर बनूँगा। अब उसकी माँ जो थी उसकी जो मदर थी, उसकी माँ जो थी वो बहुत ईमान और तकवे वाली थी। उनको तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त थी कि मेरा बच्चा जो है किन लोगों को आइडलाइज़ कर रहा है। तो उनकी माँ ने क्या किया होगा, आप गेस कर सकते हो उनकी माँ ने क्या किया था? अगर किसी को ये स्टोरी पता है, ये बहुत फेमस स्टोरी है। उनकी मदर ने ना उनको डांटा, ना उनको मारा, ना उनको बड़े बड़े लेक्चर्स दिए। और अच्छा मैं बता दूँ, उनकी उस टाइम जो एज थी, उस बच्चे की जो एज थी वो बहुत छोटी एज थी। इतनी एज थी कि वो खुद फजर की नमाज़ भी पढ़ने नहीं जा सकते थे अंधेरे में, तो बहुत छोटे थे, यानी टॉडलर थे। तो उनकी मदर ने क्या किया, उनकी मदर ने सिर्फ एक काम किया। उनको उस दौर के जो स्कॉलर्स थे उनकी तरह कपड़े पहनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और स्कॉलर्स की जो बड़े बड़े इमाम हुआ करते थे, स्कॉलर हुआ करते थे, मुहद्दिस मुफक्किर हुआ करते थे, उनकी मजलिस में ले जाके बस बैठा देती थी। नथिंग, नो, कोई बड़े बड़े लेक्चर नहीं, कोई डांट डपट नहीं, कोई गुस्सा, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या किया, ड्रेसिंग चेंज की, ठीक है, और उनका माहौल चेंज किया। यानी इसको बोलते हैं रीएडजस्ट द गोल। उन्होंने उनका जो गोल था, उनके बच्चे का जो गोल था वो क्या किया, वो रीएडजस्ट कर दिया। शी मेड हिम लव बीइंग अ स्कॉलर, ठीक है। इसको कहते हैं तरबियत, जो कि बच्चे की बचपन में होनी चाहिए। अगर हमारा बच्चा कोई बुरा काम करता है, हम उसको तालीम देना शुरू हो जाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। और इस बच्चे का जो नाम था, जो बड़े होकर वो एक बहुत बड़ा इमाम बना, और उस इमाम का नाम है हज़रत इमाम मालिक बिन अनस। आप सोचिए, अगर उनकी माँ ने ऐसी तरबियत ना की होती तो आज हमें जो इस उम्मत को एक गिफ्ट मिला है इमाम मालिक की शक्ल में, वो शायद ना मिला होता, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, तालीम और तरबियत में डिफरेंस। ठीक है, तालीम क्या होती है। अब आपने यहाँ देखा रोल ऑफ द मदर, इमाम मालिक की माँ का रोल क्या था। उन्होंने उनका गोल रीएडजस्ट किया और उनको तरबियत दी, रैदर दैन गिविंग हिम लेक्चर्स एंड तालीम। क्योंकि जो टॉडलर की एज होती है वो तालीम देने की एज नहीं होती, वो तरबियत करने की एज होती है। जैसे कि मैंने पीछे भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया हुआ है ऑलरेडी, एंड आई होप क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग ज्वाइन हुए हैं और आप सबने पिछले लेक्चर सुने होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, आई विल रिपीट, मैं पिछले जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी पिछले सेशंस की मैं रिपीट करती रहूँगी बीच में। तो जो छोटा बच्चा होता है, 6 साल से छोटा बच्चा, 6 साल से जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको आपकी डांट डपट की ज़रूरत नहीं होती। ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसको तरबियत की ज़रूरत होती है ना। तो हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुरान में से, क्योंकि देखिए जब हम अपने बच्चे की तरबियत करते हैं ना, जो हमें सबसे बेहतरीन जो हमें गाइडेंस मिल सकती है वो हमें मिल सकती है कुरान से और सीरा ऑफ आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही एक वाक़या कुरान में एक वाक़या है, मैं वो ज़िक्र करूँगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, शायद हम सब ने ही पढ़ी होगी, सूरह अल बक़रा में आयत नंबर
129। अब आप इस दुआ पे गौर करिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। क्या दुआ मांगते हैं? ऐ अल्लाह ताला मेरी नस्लों में एक रसूल उठा। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या कि सिर्फ अपने बच्चे के लिए दुआ नहीं मांग रहे, अपनी नस्लों तक के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो इस पॉइंट को नोट करिए, नस्लों तक के लिए दुआएं मांगा करें। ठीक है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं। क्या दुआ मांगी? कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में, मेरे लोगों में, मेरी नस्लों में एक रसूल भेजना जो क्या करता हो, यतलू अलैहिम आयातिका, जो उन पर आयात पढ़े, यानी तेरी किताब की आयात पढ़े, आयातों को तिलावत करे, और क्या करे? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और उनको किताब का इल्म दे, यानी तफसीर इसमें आ जाती है, ट्रांसलेशन और फ़हम, कुरान का किताब का फ़हम। उसके बाद फरमाते हैं और उनको क्या करे? हिकमत दे, वयुज़क्कीहिम वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, उनको हिकमत सिखाए और उनका तज़किया करे। ठीक है, अब आप इसकी तरतीब गौर करेगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगी। इसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की तो अल्लाह ताला ने इस तरतीब को चेंज कर दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 151 में देखते हैं हम। आयत 151 में अल्लाह ताला ने दुआ का रिस्पॉन्स दिया। क्या? कि अल्लाह ताला ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में, अरब में जब भेजा, तो अल्लाह ताला फरमाते कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम, कि हमने जैसा कि रसूल भेजा तुम सब में, इस उम्मत में जो रसूल भेजा। अब तरतीब आप देखिए, यतलू अलैकुम आयातिना, वो उन पर हमारी आयात तिलावत करता है, यानी कुरान की तिलावत करता है। ठीक है, पहला क्या बताया? तिलावत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? कुरान की तिलावत करके सुनाते हैं। ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है। दूसरा, वयुज़क्कीकुम, तज़किया करते हैं, सॉरी, तज़किया करते हैं। ठीक है, तज़किया एंड तरबियत आर द सेम। उसके बाद वयुअल्लिमुकुमुल किताब, किताब का इल्म देते हैं। ठीक है, किताब यानी कुरान का इल्म देते हैं। एंड द फोर्थ विल बी वल हिकमा, और जो है उनको हिकमत सिखाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने यहाँ पैटर्न ही चेंज कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस पैटर्न पे भेजा है? पहले तिलावत, तज़किया और तरबियत, किताब का इल्म और हिकमत। और उन्होंने दुआ क्या मांगी थी? कि क्या? पहले किताब मतलब आयात की तिलावत, उसके बाद हिकमत और लास्ट में तज़किया। और ये वाला जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ज़िक्र नहीं किया है, अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में भी ज़िक्र किया है, सूरह अल जुमुआ में भी ज़िक्र किया है। अब मैं यहाँ पे क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ कि जब भी हम किसी को इस्लाम का, दीन का इंट्रोडक्शन देंगे, ख़ासकर अपने बच्चों को, तो हमें सबसे पहले तरबियत से स्टार्टिंग करनी है, तिलावत और तरबियत से। क्योंकि मेरा आपका किसी का पैटर्न नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ पैटर्न है। और हम जब सीरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखते हैं तो आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा इकराम की तरबियत की, जिन्होंने पूरी दुनिया को पलट के रख दिया। ठीक है, उनका पैटर्न क्या था? 13 साल सिर्फ 2 ही चीज़ों पे वर्क हुआ। क्या? तौहीद, अल्लाह ताला की मार्फत सिखाई और तरबियत की। ठीक है, अब तरबियत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा की, तज़किया किया, यानी जिन लोगों को पता है मक्की और मदनी आयात 2 होती हैं कुरान में, जो मक्का में नाजिल हुई आयात और जो आयात मदीना में नाजिल हुई, उनमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जब 13 साल बाद मदीना हिजरत करके गए, वहाँ जाके बताया गया ये करो और ये ना करो, लेकिन 13 साल सिर्फ तरबियत की गई, तौहीद, अल्लाह की पहचान बताई गई और तरबियत की गई। और जब ये पैटर्न होगा ना, जब हम बच्चों को अल्लाह ताला की पहचान करवाएंगे और साथ साथ उनकी तरबियत करेंगे, तब जाके रिज़ल्ट में इमाम मालिक जैसे बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है? हमारा पैटर्न बिल्कुल उल्टा है।
जिस एज में बच्चे की तरबियत करनी चाहिए हम उस एज में बच्चे की तालीम करते हैं, और जिस एज में तालीम करनी चाहिए हम उस एज में बच्चों को तरबियत सिखा रहे होते। कैसे के जब एक छोटा बच्चा होता है 3 साल का 4 साल का, हम क्या करते हैं उसके हाथ में हम पकड़ा देते हैं नूरानी कायदा। ऐसे ही होता है। विल यू एग्री? आप सब एग्री होंगे मेरे साथ? विल यू ऑल एग्री? हालांकि होना क्या चाहिए था, आपको नूरानी कायदा उसके हाथ में तब पकड़ाना था जब उसके अंदर अल्लाह ताला की पहचान आए, अल्लाह ताला की मार्फत आए, वो पहचाने कि ये मेरे पास ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ना, ये किसकी किताब है, कौन है, मैं किसका हुक्म मानने जा रहा हूँ, मैं किसकी किताब पढ़ने जा रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए, यानी वही से ले के मुसहफ़ तक का जो सफ़र है कुरान का, इस बीच की जो हमने टाइमलाइन उस बच्चे को दी नहीं, और हमने सीधा उसके हाथ में नूरानी कायदा पकड़ा दिया। तभी आप देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है, बच्चों को मार मार के नूरानी कायदा पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है, उनको पहचान ही नहीं है ये जो मेरे हाथ में मेरी माँ ने दे दिया ये क्या है, कहाँ से आया, किसकी बात है, किसका कलाम है, मैं ये क्यों पढ़ूँ, वाई। हम उसको वाई सोचने का तो मौका देते ही नहीं कभी, हम सीधा खुद उसको आंसर देते थे, नहीं बस तुम्हें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, मतलब इसका रीज़न क्या है, इसका मकसद क्या है? नो नथिंग। सीधा हम उसको तालीम दे देते हैं, सीधा हम इस बात पे खुश होते हैं बहुत कि मेरे बच्चे ने पूरा नूरानी कायदा कंप्लीट कर लिया। आओ मैं सुनाती हूँ, जब घर में 10 लोग आते हैं कि अच्छा मेरे बच्चे को तो अल्लाह के 99 नेम्स आते हैं, बहुत अच्छी तरबियत की है आपने अपने बच्चे की। हम मेरे बच्चे को तो सूरह फातिहा आती है, मेरे बच्चे को 10 सूरह याद हो गई हैं, बहुत अच्छी तरबियत है। नहीं, ये तरबियत नहीं है। अगर 5 साल से पहले पहले आपने उसको तालीम दे देकर सिर्फ उसकी मेमोरी फुल की है और आपने कुछ नहीं किया, तो बच्चे को सबसे पहला स्टेप है आपको उसकी तरबियत करनी है, ना कि उसको तालीम देनी है। अब ये कैसे होगा? अब देखिए, हम बच्चों को अल्लाह ताला के नाम सिखाते हैं ना, हम चाहते हैं हमारा बच्चा अल्लाह के नाम सीख ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस बच्चे को अल्लाह के नाम मेमोराइज़ कराने से पहले आपको बच्चे को अल्लाह ताला के नामों की पहचान करानी थी। उन नामों से हिफ्ज़ कराने से पहले उन नामों की पहचान करानी थी। कैसे? यानी अच्छा, लास्ट टाइम इस पे मैंने टॉपिक रखा है क्योंकि लास्ट टाइम एक सिस्टर ने बोला था कि हम बच्चों को अल्लाह ताला की या इस्लाम के बारे में हम कैसे बताएं। उसी से रिलेटेड मैंने आज का टॉपिक तैयार किया है कि बच्चे को सबसे पहले जब आप दीन की तरबियत देंगे तो आप बच्चे को अल्लाह ताला की मार्फत कराएंगे। ठीक है, यानी अल्लाह की पहचान कराएंगे, हु इज़ अल्लाह। उनको क्रिटिकल थिंकिंग करने पर मजबूर करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले जो आप बच्चे के साथ करेंगे वो है अल्लाह की पहचान। किसके ज़रिए? उसके नामों के ज़रिए। क्योंकि अल्लाह ने जैसा अपना तारुफ बताया, हमें अल्लाह का तारुफ वैसे ही बयान करना है ना। अल्लाह रेदर दैन मेकिंग देम मेमोराइज ऑल द 99 नेम्स, उनको उस नामों का मतलब समझाइए और वो मजबूर हो जाए अल्लाह ताला के नामों को पहचानने पे। और जब उसको कंप्लीट पहचान हो जाए उसके बाद स्टेप आता है कि आप अगर उनको नामों को हिफ्ज़ करवा रही तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अल्लाह के नामों की पहचान कैसे कराई जाएगी? ऐसे नहीं कि देखो बेटा सनराइज़ हो रहा है और जो सन सेट हो रहा है ये तो अल्लाह ताला कर रहे हैं, देखो बेटा तुम ठीक हो रहे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे रहे हैं। नहीं, नॉट लाइक दिस। आप बच्चे को मजबूर करेंगे कि बच्चा क्वेश्चनिंग करे। और खैर, जो बच्चे टॉडलर्स होते हैं, जो टॉडलर्स के पेरेंट्स हैं, वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि बच्चों को क्वेश्चनिंग करने पे मजबूर नहीं किया जाता। बच्चे खुद ब खुद क्वेश्चनिंग करते हैं और बच्चे इतना पूछते हैं और इतने डीप क्वेश्चंस कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि हम हैरान होते हैं कि इनके दिमाग में ये सब कहाँ से आया। राइट? प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें जिनका भी ऑन है।
ठीक है। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चे बहुत ज़्यादा, जब उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की एज होती है ना, जो कि टॉडलर होती है, जो कि 6 से पहले पहले होती है, जो जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और हम उनके उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो हम करते हैं कि चुप हो जाओ। जब भी बच्चा कोई सिली क्वेश्चन करता है, हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, चुप हो जाओ, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर से थक के आया हूँ या थक के आई हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ अभी क्वेश्चन मत करो। आप उसकी थिंकिंग पावर को आप डिस्ट्रॉय करिए। क्यों? देखिए, जब कोई बड़ा शख्स, जब कोई बड़ा, हम जो एडल्ट्स होते हैं ना, जब हम कुछ सोचते हैं तो हम लाउड थिंकिंग नहीं करते, ठीक है? हम लाउड थिंकिंग कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमें जब कुछ सोचना होता है हम साइलेंस में सोचते हैं, अकेले में। लेकिन बच्चों का ऐसे पैटर्न नहीं है। बच्चों के न्यूरॉन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, तो जब बच्चे बोलते हैं ना, वो सोच रहे होते हैं। यू गेट माई पॉइंट? जब बच्चा बोल रहा है इसका मतलब बच्चा सोच रहा है, क्योंकि बच्चे साइलेंस में नहीं सोचते हैं। बच्चा बोल रहा है, वो क्वेश्चन कर, अच्छा ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, उसके हर सिली सवाल का आपको जवाब देना है, क्योंकि वो सोच रहा है। और जब आप बच्चे को चुप करवाते हैं, इसका मतलब आप बच्चे को ज़बानी चुप नहीं करा रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं सोचना बंद करो। और ऐसे करते 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 बच्चा सोचना ही बंद कर देता है। या फिर इससे भी बुरी एक चीज़ होती है कि बच्चा आपसे सवाल नहीं करता, वो बाहर जाके किसी ऐसे शख्स से सवाल करता है जिससे सवाल नहीं करना चाहिए था, या कोई दूसरे तरह के सवाल उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है, वो बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करना है, वो तो हो रही होती है ऑलरेडी उनके अंदर, उसके स्किल को और ज़्यादा निखारना है। ठीक है? कैसे? जब बच्चा देखेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने बाहर जाके फ्लावर्स देखे, बाहर जाके स्टार्स देखे, ठीक है, या उसने देखा ठीक है सनसेट हो रहा है, सनराइज़ हो रहा है, आपको उससे क्वेश्चन करना है, बेटा आपको क्या लगता है कि ये जो फ्लावर्स हैं इन सबको ग्रीन कलर किसने दिया? बेटा आपको क्या लगता है कि हम सबको किसने पैदा किया, हम सब कहाँ से आए या हम क्यों आए हैं, आपको क्या लगता है? चलो एक काम करते हैं, हम सब मिलके इसका आंसर ढूंढते हैं। उसको मजबूर करते हैं क्वेश्चनिंग करने पे, उसको मजबूर कर दें सोचने पे। हम क्या करते हैं, बच्चे को भूख नहीं लगी है और उसको ज़बरदस्ती खाना दे रहे हैं, चलो चलो बेटा याद करो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। तसल्ली करके उसको खुद सोचने दें, क्योंकि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, ये वाला क्वेश्चन उसकी फ़ितरत में अल्लाह ताला ने डाला है। आप सब अगर बच्चों के पेरेंट्स हैं तो आप सबको पता होगा, बच्चे ये वाला क्वेश्चन करते ही करते हैं कि मुझे किसने पैदा किया है, मैं कहाँ से आया, आप कहाँ से आई, ये कहाँ से आई, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाले क्वेश्चन फ़ितरत में डाले हैं, ये आपको उनको इंडल्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप पहले से सिखा देती हैं अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ये करता है, अल्लाह ताला वो करता है, अब वो खुद से नहीं सोचेगा, ठीक है? यानी अब वो मुस्लिम बाय चॉइस नहीं बनेगा, वो एक रिवायती मुस्लिम बनेगा, अफसोस के साथ, जो अक्सरियत मुसलमानों की है। एंड दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि हम जो है ना वो एक रिवायत वाले मुसलमान बने हैं रेदर देन बाय चॉइस मुसलमान बनने के। क्योंकि जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है ना, वो हमारी बचपन में दबा दी जाती है, और सेम चीज़ हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। और अब तो ये चीज़ बहुत हाई पीक पे है, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों को देने के लिए। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट आते हैं कि आपको जब बच्चे को अल्लाह की पहचान करानी है ना, आपको सबसे पहले अल्लाह के नामों के ज़रिए उसकी अल्लाह ताला की मार्फत दिलानी है। ठीक है? आपको पता है बच्चों के दिमाग में कितने अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। जब बच्चे को अल्लाह का तारुफ हो जाता है कि हाँ अल्लाह ताला है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं लेकिन मम्मा अल्लाह ताला को किसने पैदा किया? अब जब बच्चा इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप क्या आंसर देंगी? हम बच्चे को डांट के चुप करा देते हैं, ये कैसा क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन नहीं करते बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन फितरत से आया है उसके पास। आपने अगर उसको अल्लाह ताला की पहचान उसके नामों से कराई होती कि बेटा अल्लाह ताला अल खालिक है, क्या है, सॉरी, अल्लाह ताला अल खालिक है। अल खालिक कौन होता है?
पैदा करने वाला, द क्रिएटर। और क्रिएटर कभी क्रिएशन नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ बनी है यानी उसका क्रिएटर है, ठीक है। और जो क्रिएटर होता है वो कभी क्रिएशन नहीं हो सकता, वो कभी मखलूक नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला की ये क्वालिटी है, अल्लाह ताला की ये सिफ़ात है कि अल्लाह ताला खालिक है, पैदा करने वाला है। अगर उसको किसी ने पैदा किया होता फिर तो वो मखलूक होता, नाऊज़ु बिल्लाह, है ना। तो आपको अल्लाह ताला की पहचान, लेकिन जब माँ को खुद अल्लाह के नाम नहीं पता होंगे, माँ को खुद अल्लाह ताला के नामों की पहचान नहीं होगी, वो अपने बच्चे को क्या अल्लाह की पहचान करवाएगी। तो पहला ये हो गया कि आपको बच्चे को अल्लाह की पहचान उसके नामों से करवानी है। ये टॉपिक बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन कट टू द शॉर्ट, क्योंकि मेरे पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो मैं शॉर्ट में ही सब कुछ बताऊंगी। इसमें आप डीप स्टडी करेंगे, आप अल्लाह के नामों की पहचान करेंगे। एटलीस्ट एक नाम, अल्लाह का एक नाम उसको ज़रूर बताएं डेली बेसिस पे। रहमान और रहीम क्या फ़र्क है दोनों में, उसको बताएं, खुद भी सीखें, उसको भी बताएं। हम तर्जुमा क्या करते हैं, रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, रहम करने वाला, बहुत बहुत मेहरबान। तो मीनिंग तो दोनों का सेम हो गया। तो डिफरेंस क्या है, अल्लाह ने दो नाम क्यों यूज़ किए यहाँ पे। अभी आपका होमवर्क है, आप खुद सर्च करके आएंगे और अपने बच्चों को बताएंगे। दूसरा, बच्चों को अल्लाह के नाम, अल्लाह की पहचान कैसे करानी है, उसके निशानियों से, ठीक है। ये पॉइंट तो हम सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, ठीक है। चारों तरफ आप बच्चे को घुमाएं, आप बच्चे को नेचर दिखाएं और हर चीज़ से, हर चीज़ को अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेटा आपको क्या लगता है ये फ्लावर्स ग्रो होते हैं, एक छोटा सा हम सीड डालते हैं और जो है सॉइल में हम सीड डालते हैं, वो इतना सा सीड बड़े होते 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 इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। आपको क्या लगता है ये कौन करता है, ये कैसे करता है, ये सब अल्लाह ताला करते हैं। वो बच्चा आगे से फिर खुद बताएगा। तो जितनी भी आप चारों तरफ निशानियाँ देखेंगे ना, हर चीज़ को अल्लाह से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, कुरान में आयत है, वलक़द ज़य्यना समा, वलक़द ज़य्यना समा अद्दुनिया बिमसाबिह, ठीक है। हमने पहले आसमान को जीनत दे दी, सजा दिया सितारों से। आप बच्चों को बताएं, अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, स्टार्स अल्लाह की निशानियाँ हैं, हर चीज़ चारों तरफ अल्लाह की निशानियाँ हैं। आप ये बच्चे को बताएं, तो निशानियों से अल्लाह ताला का तारुफ़ कराएं, ठीक है। तीसरा, शुक्रगुजारी से अल्लाह का तारुफ़ कराएं। और घर में ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी रखें बच्चों के लिए। वो क्या है ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने दी है, ठीक है। उसको शुक्र करना सिखाएं, ठीक है। और शुक्र करने का जो उसको फ़ायदा होगा ना, उसको और उसकी मेंटल हेल्थ को, और इट्स बियॉन्ड मतलब इमेजिनेशन, बहुत आप पूरी ज़िंदगी उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे रही हैं अगर आप उसको शुक्रगुजारी सिखा रही हैं, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी क्या करनी है आपको, आप घर में कोई बोर्ड, या चलिए बोर्ड नहीं, कोई भी स्टिकर या कोई भी एक वॉल पे जहाँ वो सोता हो, सोने से पहले या फिर दिन में कभी भी, एज़ पर योर कन्वीनियंस, योर शेड्यूल, आप एक नोट्स लगा लें, ठीक है। और बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करें कि बेटा हम रोज़ सोने से पहले, या वट एवर द टाइम सूट्स यू, हम सोने से पहले 5 चीज़ें जिन पे हम शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला का, जिन पे हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने ये हमें दी है या ये मेरे पास हैं। और वो कुछ भी हो सकती हैं, हमारी आँखें, या आज जो मैं आपके लिए शूज़ लेके आई हूँ, या आज जो हमने खाना खाया इतना टेस्टी, या एनीथिंग, सिर्फ 5 चीज़ें, ठीक है। और ये एक्टिविटी आप बच्चे को डेली बेसिस पे कराएं और उसको ये बताएं कि बेटा जो हमारे पास चीज़ें, जब चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो उनको देने वाला कितना अच्छा होगा। और हमें अल्लाह का हर चीज़ पे शुक्र, और उसको सजदा शुक्र सिखाएं कि जब भी उसको कोई बड़ी नेमत मिले तो वो इसका आदी हो कि हर बड़ी से बड़ी नेमत मिलने पे वो सबसे पहले अल्लाह के आगे अपना सर झुकाए। छोटे से बच्चे को एक्टिविटी करवाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब बड़ी कोई नेमत मिलती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा शुक्र किया करते थे। तो ये ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी बच्चे को ज़रूर सिखाएं, ठीक है। और मैं सूरह नहल पढ़ेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने बहुत सारी अपनी निशानियाँ बताई हैं, ठीक है। तो कोशिश करके सूरह नहल की थोड़ी तफसीर पढ़ें और अपने बच्चों को भी सिखाएं।
ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये जो मैं आपको पूरा पैटर्न बता रही हूँ ना, ये बच्चे का नूरानी कायदा शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब उसके बाद जब आप इस्लाम का इंट्रोडक्शन देंगे ना बच्चे को, जब आप उसको अल्लाह की मार्फत हो गई, सारी चीज़ें हो गई और वो ये शुक्रगुजारी और हर चीज़ में वो अल्लाह ताला की पहचान करने लगा, आप उसको जब आप इस्लाम का इंट्रोडक्शन देंगे, तौहीद के बाद आप उसको जो इंट्रोडक्शन देंगे वो देंगे आप आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से। ठीक है, आप उसको कि इंसानियत क्यों बनी, ठीक है, इंसानियत वजूद में क्यों आई, उसका मकसद क्या था, हमारा दुश्मन कौन है, दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ यानी हसद जो शैतान ने की थी वो बताएंगे आप। ठीक है, मतलब इस किस्से से बहुत जितने हो सकते हैं उतने मैं पहलू बता सकती हूँ और उतने ज़्यादा सीखने के पॉइंट्स में बता सकती हूँ जो निकल सकते हैं। किस्सा आदम से आप शुरुआत करिए बच्चों को तालीम देने की। ठीक है, उसके बाद किस्सा अम्बिया, अलग अलग अम्बियाओं के किस्से, हफ्ते में 1 या 2 अम्बिया की कहानी आप ज़रूर बच्चे को सुनाएंगे। ठीक है, पहले आपने तरबियत की, उसके साथ साथ आप ये वाली सारी चीज़ें उसको कराएंगे और उसके बाद सीरा ए रसूल, इसको तो बस आप पकड़ के ही रख लें। और अपने बच्चों, क्योंकि सहाबाओं के बारे में क्या आता है, सहाबाओं के बारे में आता है कि सहाबा जो थे अपने बच्चों को जिस तरह से कुरान सिखाया करते थे ना, उसी तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा सिखाया करते थे। हमारे बच्चों को कितनी सीरा आती है, सीरा टिप ऑफ द टंग उनको पता होनी चाहिए। ठीक है, और सीरा की पहचान कराना यानी लव ऑफ रसूल बोल रही हूँ मैं। ठीक है, लव ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर आप इंडल्ज करें। क्योंकि आप बताइए मुझे, सहाबियात जो थी, आप इतने इतने वाक़यात सुनते हैं सहाबियात के, सहाबा के, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, उसके बाद ताबाई ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। और ख़ासकर मैं तो सहाबियात का बोलूँगी क्योंकि हम बीइंग अ मदर तो हम उनको ही देखेंगे एज अ रोल मॉडल। तो उन्होंने कौन सा पेरेंटिंग का कोर्स किया था, उन्होंने कौन सी कुरान क्लासेस करी थी, वो क्या चीज़ थी जिन्होंने इतना ज़्यादा चेंज कर दिया उनको, और इस ऐसी ऐसी तरबियत की। जब आप देखिए, जब फ़ातिमा तो ज़हरा आप बनेंगी ना, तभी हुसैन जैसे बच्चे पैदा होंगे। नहीं हो सकता कि आप चाहें कुछ और बन जाए और मेरा बेटा हुसैन बन जाए, मेरा बेटा इस्माइल बन जाए, नहीं हो सकता। जब तक कि आप हाजरा नहीं बनेंगी आपका बेटा इस्माइल नहीं बनेगा, आप फ़ातिमा तो ज़हरा नहीं बनेंगी आपका बच्चा कभी भी हुसैन नहीं बन सकता। तो उन्होंने क्या, कौन सा कोर्स किया था हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने, कौन सा पेरेंटिंग का कोर्स था, 2 चीज़ें उन्होंने अपने बच्चे को दी थी, अल्लाह की मोहब्बत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। तो आपको ये 2 चीज़ें बच्चों के अंदर भर देनी है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। ठीक है, उसके बाद सहाबा की सीरत। ठीक है, सहाबा की सीरा आपको पढ़ानी है डेली, एक सहाबा या फिर 3 दिन में या फिर कम से कम हफ्ते में एक बार एक सहाबा की स्टोरी उनको आप हीरोज़ दें। ठीक है, जिसको वो आइडलाइज़ करें। क्योंकि आप देखिए बच्चे जो है ना वो चाहते हैं, मतलब दे वांट कि हाँ हमें कोई मिले, फिर वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन इनको ही जो एग्जिस्ट नहीं करते रियल में उनको अपना हीरो मानते। क्यों? क्योंकि हमने उनको रियल लाइफ हीरोज़ इंट्रोड्यूस नहीं कराए होते, क्योंकि माँ को खुद नहीं इंट्रोड्यूस्ड। आपको कितने सहाबाओं के बारे में पता है, कितने सहाबाओं के बारे में पता है, हमें किन प्रॉपर हमें स्टोरी पता है कितने सहाबाओं की। तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं। और उसके जो सवालात हैं ना, क्वेश्चन, उस पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करें। वो सिली से सिली क्वेश्चन पूछे, आप उसका जवाब दें। सिली से सिली क्वेश्चन, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल ही फजूल है, तब भी आप ना उसका मजाक उड़ाएं, ना उसको बोलें कि चुप हो जाओ। क्योंकि मैंने बताया जब आप बच्चे को बोलते हैं चुप हो जाओ, आप उसको उसके वर्ड्स को चुप नहीं करा रहे होते, आप उसको बोल रहे होते हैं सोचना बंद करो, क्योंकि बच्चा बोल के ही सोच रहा है। तो उसके हर क्वेश्चन को आपको डिस्कस करना है। ठीक है,
और खुद से क्वेश्चन करते हैं, आपको क्यों लगता है बेटा कि सहाबा ने ऐसे ऐसे वाक्य में ऐसे किया, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे तैयार हो गए जब उनके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको बोला कि बेटा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ज़िबा होना है? क्यों? उनको क्वेश्चन करने दें, ठीक है। अब इससे क्या होगा, और जब आप उनको स्टोरी टेलिंग करेंगे ना, उनके, मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम बच्चे को कोई न्यू स्किल देते हैं, चाहे वो क्रिएटिविटी का हो, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, माइंड प्रोग्रामिंग, एक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग से हो, या कोई स्टोरी टेलिंग हो, या कुछ भी ऐसा कोई भी, अगर हम बच्चे को न्यू स्किल देते हैं ना, तो उसके न्यूरॉन कनेक्शंस डेवलप होते हैं, तेज़ी से उसके न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं, और वो उसकी क्या करते हैं, मेमोरी शार्प करते हैं। स्टोरी टेलिंग सिर्फ, इट्स नॉट जस्ट अ कि हाँ ठीक है हमने स्टोरी बता दी तो अब क्या फ़ायदा, बच्चा भूल जाएगा। नहीं, आपको कंटिन्यू स्टोरी टेलिंग करनी है। उससे क्या होगा, उसकी मेमोरी तेज़ होगी, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन पावर तेज़ होगी। और आपको बच्चे को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना है जैसे कोई काउंसलर ट्रीट करता है ना, कि क्या करता है काउंसलिंग में, हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं, है ना, फीडबैक लेते हैं और मेंटरिंग करते हैं बच्चे को, बच्चे ने जो भी सामने होता है उसको एंकरेज करते हैं। आपको बस यही सब करना है। जब भी बच्चा क्वेश्चन करे आप बोलेंगे अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा अच्छा फिर बताओ, ज़रा बाबा को भी बताओ आपने क्या बोला, ज़रा दोबारा बोलो। कंटिन्यूस से क्वेश्चन करते रहें करते रहें करते रहें, एंड यू विल सी द रिजल्ट इंशाल्लाह। और जब उस बच्चे को इस तरह से अल्लाहु वहदहु ला शरीक की पहचान होगी ना, उसकी निशानियों के ज़रिए, नामों के ज़रिए और मार्फत के ज़रिए और कलामुल्लाह के ज़रिए, और उसको ना कुरान की स्टोरीज़ और कुरान के वाक़यात भी जब आप बताएंगे, कुरान की भी थोड़ी पहचान होगी उसको, उसके बाद आप जाके 5 साल बाद नूरानी कायदों को इंट्रोड्यूस करें। अब आपको क्या लगता है बच्चा किस दिल से नूरानी कायदा और कुरान को सीखेगा? अब जब बच्चा 5 साल के बाद, या जो भी, इट डिपेंड्स, 4 साल में, 6 साल में जब बच्चा कुरान पढ़ना सीखेगा, उसके हाथ में मुसहफ़ आएगा, क्या उसकी फीलिंग सेम होगी कि जब आपने उसको 2.5 साल 3 साल की उम्र में नूरानी कायदा पढ़ाया था और उसको कोई इंट्रोडक्शन नहीं था अल्लाह सुब्हाना व तआला का, सहाबा का, अम्बिया का, ना अल्लाह की मोहब्बत ना रसूल की मोहब्बत, सिर्फ एक वो मेमोरी बैंक बना हुआ था कि उसके दिमाग में सिर्फ हमने मेमोरी भरे जा रहे थे, अल्लाह मेरा रब है, मैंने, अल्लाह ने उसको पैदा किया है, एंड एवरीथिंग। क्या डिफरेंस होगा इन दो बच्चों में? होगा ना। तो आपको बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल की पहले मोहब्बत करानी है, जैसे कि अल्लाह का तरीका है। सहाबा की 13 साल जैसे तरबियत हुई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इंडल्ज की गई, उसके बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है मदनी दौर में बताया गया। इसी तरह आपको अपने बच्चे के साथ करना है, पहले मोहब्बत बढ़ानी है, आप अपने साथ बॉन्डिंग बढ़ानी है, ठीक है। और शायद आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, बहुत सी मदर सोच रही होंगी कि हमने पेरेंटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था इसलिए ताकि हमें आसानी हो, हम सीखें कि बच्चे को कैसे डील करना है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो, हमारा बच्चा अच्छा बन जाए। लेकिन हर सेशन के बाद कोई ना कोई होमवर्क बढ़ता जा रहा है और हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको वैसी माँ बनना है कि आपका बच्चा आपके लिए सदका जारिया बने, तो आपको तो हर सेशन के बाद आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। तो आज जो आपको होमवर्क मिला है इस सेशन से वो ये है कि आपको अल्लाह ताला के नाम खुद सर्च करने हैं, उनके बारे में सीखना है, ठीक है। उनके ज़रिए बच्चे को पहचान करानी है। सहाबा, कोई भी एक सहाबा, सहाबियात का वाक़या, अम्बिया का वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, ये सब चीज़ें, और डेली या कम से कम 2 दिन में एक बार बच्चे को बाहर ले जाके या कहीं भी आसपास बच्चे को अल्लाह की निशानियाँ दिखानी है। ये सब आपको होमवर्क करने हैं, ठीक है। तो हम आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, और इसके बाद जब मैं लिंक भेजूँगी तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे जो हमने आज भी सीखा या जो भी हमने किया। और यहीं तक रखते हैं हम अपना सेशन। बाकी जो डिस्कशन है इंशाल्लाह हम डिस्कशन में करेंगे जब मैं आपको लिंक भेजूँगी, ठीक है।